नमस्कार दोस्तों, जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आज के इस सेशन में हम कंपाउंड से केमिकल फार्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेटालिक एलिमेंट है। क्या है? मेटालिक एलिमेंट है और इधर नॉन मेटालिक एलिमेंट है। हमने बताया था कि जो मेटालिक एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जो नॉन मेटालिक होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव होगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स होंगे क्या होंगे? जितने भी मेटल्स होंगे उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है और जितने नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये पोटेशियम है और सोडियम है। पोटेशियम की जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैलेंसी क्या है? 1 है और सोडियम की भी +1, दोनों की प्लस है। दोनों क्या है? मेटल्स हैं। अगर हम जिसकी वैलेंसी 2 है, अब देखिए किसकी किसकी है? कैल्शियम की और मैग्नीशियम। अब देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन दोनों तीनों की वैलेंसी क्या है? +2 है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? +3 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि जो नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक का मतलब है जो नॉन मेटल है। नॉन मेटल में हम देखते हैं कि क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की कितनी है? -1 है। ब्रोमीन है। ब्रोमीन कितनी है? -1 है। आयोडीन है। आयोडीन की वैलेंसी कितनी है? -1। ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल है। इसकी वैलेंसी कितनी है? -2। सल्फर है। सल्फर की वैलेंसी कितनी है? -2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। पहले रेडिकल्स का मतलब होता है इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट एंड विथ अ चार्ज ऑन द ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि रेडिकल ऐसा है कि वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है। सिंगल एटम किसका होना चाहिए? किसी एक एलिमेंट का हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, मतलब लेकिन ये दोनों ग्रुप में तो हो जाएंगे, उसके साथ साथ में ये एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम आप देख रहे हैं, एक सिंगल है, एक क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है? NO3 है। नाइट्रेट है। नाइट्रेट क्या है? एक रेडिकल है। ये रेडिकल भी एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं कि रेडिकल्स में ये नाइट्रेट है NO3। NO3 नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी क्या है? नेगेटिव का 1। ठीक है, माइनस का 1 है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक है, माइनस में रहेगा। अब देखिए हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है? OH माइनस, माइनस का 1। अब देखिए OH माइनस है और ये क्या है? OH माइनस हमेशा हाइड्रोक्साइड होगा, ये नेगेटिव की इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1। अगर इसी में देखेंगे H+ हाइड्रोजन आयन +1। ठीक है, इसकी कितनी होती है? +1 होती है, हाइड्रोजन की +1। OH माइनस हाइड्रोक्साइड की -1। आगे देखते हैं कि SO3 है। ठीक है, SO3 की वैलेंसी कितनी है? -2 है। अब इसी में देखते हैं SO4 है। SO4 की वैलेंसी कितनी है? -2 है। अब देखिए SO4 है, SO4 क्या है? सल्फेट है। CO3 क्या है? कार्बोनेट है। इसकी भी वैलेंसी कितनी है? -2 है। आगे देखते हैं कि यहाँ रेडिकल्स क्या है? PO4 फॉस्फेट है और इसकी वैलेंसी क्या है? -3 है। फॉस्फेट है, PO4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है? -3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि यहाँ पे हमने देख लिया कि जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी बैलेंसी देख लिए और कुछ रेडिकल्स देख लिए उनके बैलेंसी के साथ में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं। मतलब कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट करने के लिए हम कंपाउंड का यूज करते हैं। अब देखिए कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, एलिमेंट को कंपाउंड में कैसे बनाएंगे? अपने आप तो बनेंगे नहीं, उनके बीच में क्या होगा? फिक्स प्रोपोर्शन होगा। आप लोग पहले से ही समझ रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्रिएट करना है तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे सिंबल्स हैं, क्या है? सिंबल, वो किसके होंगे? एलिमेंट के होंगे और रेडिकल के होंगे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसमें क्या होना चाहिए कि बैलेंसी होनी चाहिए। हाँ, क्या पता होनी चाहिए? बैलेंसी पता होनी चाहिए। किसकी? एलिमेंट की या रेडिकल की बैलेंसी हमको पता होनी चाहिए, तब हम क्या क्रिएट कर पाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या कि राइट ईच सिंबल ऑफ द एलिमेंट, चाहे वो रेडिकल हो, विथ इट्स बैलेंसी। ठीक है, उसकी बैलेंसी के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बैलेंसी के साथ क्या लिखेंगे? बैलेंसी के साथ
उसका एलिमेंट लिखेंगे। अब जैसे लिखा है सोडियम, पहले ही नंबर पे Na है। अब ये Na क्या है, मेटल है, सोडियम है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। अब सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड जो है कब बनेगा, जब ऑक्साइड होगा, मतलब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -2 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, +1 है। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले स्टेप पे हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है इंटरचेंज द वैलेंसीज। मतलब क्या है, +1 देखिए इसकी वैलेंसी इसके साथ आ गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 थी, इसके साथ आ गई। ठीक है, ये दूसरे स्टेप पे करना है। तीसरे स्टेप पे क्या करना है, राइट द इंटरचेंज नंबर एंड हेंस द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, चेंज करना है और फार्मूला क्रिएट करना है। जैसे देखिए ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड तब बना कब, एक मेटल था दूसरा ऑक्सीजन था, दोनों जब मिलते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल है इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। इतनी बात क्लियर। अब देखिए कि एक तरफ मेटल है और दूसरी तरफ नॉन मेटल है, एक तरफ सोडियम मेटल है, एक तरफ सोडियम मेटल है, दूसरी तरफ नॉन मेटल ऑक्सीजन है। अब देखिए दोनों मिलकर क्या बनाए, इसका सोडियम का +1 इसके ऑक्सीजन के नीचे आ गया, और इधर ऑक्सीजन का -2 इसके नीचे आ गया। यहाँ पर साइन को हम इग्नोर कर देंगे, निगेटिव है पॉजिटिव है इसको इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे सोडियम के नीचे क्या आ गया, +2 आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया, +1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब उसके पास में आया तो Na2, तो जो नीचे है उसको उसी के नीचे लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ है Na2, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन 1 को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे। अब देखिए Na2O क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये फार्मूला जो क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट हुआ है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम है, Na है, किसके साथ रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो क्या है, Na2O। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी में अगर हम देखते हैं कि ये तो मेटल था, तो जो मेटेलिक क्लोराइड है ये ऑक्साइड था, और इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, मेटेलिक क्लोराइड। तो क्या होगा, सिंपल सा है कि हमने कैल्शियम लिया, ये एक मेटल है, और इधर क्या लिया, क्लोरीन लिया जो एक नॉन मेटल है। अब देखिए मेटल में कैल्शियम है जिसका वैलेंसी कितनी है, +2 है, नॉन मेटल क्या है, -1 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, +1 यहाँ पे आ गया और 2 इधर आ गया। अब देखिए Ca के नीचे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और Cl के नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CaCl2, क्या हो जाएगा, CaCl2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये क्लियर हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CaCl2। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने क्लोराइड लिया। अब इसके बाद क्या लेंगे, मेटेलिक नाइट्रेट लेंगे। क्या लेंगे, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट लेने के लिए हमको क्या, एक मेटल की ज़रूरत होगी और दूसरा नाइट्रेट की ज़रूरत होगी। तो हमने मेटल क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, और नाइट्रेट हमने एक रेडिकल ले लिया, और इसको क्या बोलते हैं, NO3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NO3 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए NO3 की बैलेंसी जो है -1 है, ऊपर है। यहाँ पे मैग्नीशियम की जो बैलेंसी है +2 है, ऊपर है। ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, और यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे Mg। अब देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है, Mg है। अब Mg के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ से है, नाइट्रेट से है, नाइट्रेट की बैलेंसी है, तो 1 को हम इग्नोर कर देंगे। फिर क्या है, NO3। अब देखिए O3 तो लास्ट में, मतलब कि इसमें पहले से है, इस वजह से इसके 2 इसके नीचे आने के लिए क्या कर देंगे, होल ट्वाइस कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम के 1 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या है, जो भी रेडिकल्स होते हैं हमेशा उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी तक क्या देखा, मेटेलिक ऑक्साइड देख लिया, मेटेलिक क्लोराइड देख लिया, मेटेलिक नाइट्रेट देख लिया, लेकिन इसके अलावा
अब हम क्या देखेंगे, मेटालिक सल्फाइड देखेंगे, मेटालिक सल्फेट देखेंगे, मेटालिक हाइड्रोक्साइड देखेंगे। अब कुछ नहीं करना, एक हमको मेटल लेना है, दूसरी तरफ सल्फाइड है तो सल्फर ले लेना है। अगर हमको क्या बनाना है, मेटालिक सल्फेट बनाना है तो एक तरफ मेटल लेना है, दूसरी तरफ सल्फेट ले लेना है। अगर हमको मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाना है तो एक तरफ हम मेटल ले लेंगे, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है, जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2। सल्फर है, सल्फर जो है नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। अब देखिए कि ये जो जिंक है सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा। अब देखिए दोनों के नीचे क्या आएगा, 2 और 2 सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। जब एक जैसे होंगे, एक जैसे नंबर्स होंगे तो एक दूसरे से वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं आएगा। इसीलिए जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट हुआ है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट हुआ है वो क्या है, जिंक सल्फेट हुआ है। मतलब जिंक और सल्फर है तो जिंक सल्फाइड बनेगा। तो यहाँ पे जो इक्वल नंबर अगर रहते हैं तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए सल्फेट हमने एक मेटल लिया, पोटेशियम लिया, दूसरा क्या है सल्फेट SO4 लिया। अब आपको पता है कि जो पोटेशियम है उसकी बैलेंसिंग क्या है, +1 है। दूसरी तरफ सल्फेट है, इसकी बैलेंसिंग क्या है, -2 है। क्या है, -2, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इधर आएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्या बना है, K2SO4। क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, K2SO4। अब यहाँ पे देखिए SO4 है। इतनी बात क्लियर हुई। कैसे हुआ, पोटेशियम के नीचे क्या आ गया, 2 यहाँ से आ गया, और जो पोटेशियम का 1 था ये SO4 के नीचे आ गया। इस वजह से K2SO4 जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। और इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाना है। हाइड्रोक्साइड के लिए हमको एक मेटल की जरूरत होगी, एक हाइड्रोक्साइड की जरूरत होगी। हमने मेटल एल्युमिनियम ले लिया जिसकी बैलेंसी क्या होती है, +3 होती है। हाइड्रोक्साइड ले लिया जिसकी बैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। अब देखिए यहाँ पे जब हम फार्मूला क्रिएट करेंगे तो एल्युमिनियम है, Al है। अब Al क्या आएगा, Al के नीचे 1 आ गया है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे। इधर रेडिकल क्या है, OH3 है। क्या है, OH3 है। अब ये OH3 जो है इसको क्या कर देंगे, इसके 3 से मल्टीपल करना है तो इसको रेडिकल है इस वजह से इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, होल थ्राइज कर देंगे। मतलब क्या कि एल्युमिनियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, AlOH3 का होल थ्राइज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मूव करते हैं तो कुछ एसिड हमारे सामने हैं, उनके केमिकल फार्मूला गिवन है। ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्या है, एसिड है। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। यहाँ पे हम साइन को अब इग्नोर कर देंगे। +1 है और -1 है। +1 हाइड्रोजन है, क्लोरीन की 1 है। एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए तो ये HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब ये देखिए HCl हो गया, 1 1 दोनों में कॉमन नंबर्स थे, हमने इग्नोर कर दिया। ये क्या हो गए, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये एसिड देखिए दो चीज़ें, एसिड कब बनेगा, जब हम H+ आयन से रिएक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और बेस कब बनेगा, जब हम OH- से किसी चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ पे बेस बनेगा। तो ये क्या है, H से कर रहे हैं। अब देखो HNO3, H क्या है, हाइड्रोजन है, NO3 क्या है, नाइट्रेट है। और ये जो नाइट्रेट है कब होगा, जब एक दूसरे से रिएक्ट होंगे, इसकी भी वैलेंसी 1 इसकी भी वैलेंसी 1, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए तो ये क्या है, HNO3। और ये HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, NO3 होता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, एक हाइड्रोजन होता है और सल्फेट होता है SO4। तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे। हाइड्रोजन के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और SO4 ये और 1 इग्नोर कर देंगे तो H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जो होता है H2SO4 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब देखिए कार्बोनिक एसिड, तो जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या होगा, HCO3। अब ये HCO3 जो है 1 इसकी वैलेंसी होती है और 2 CO3 कार्बोनेट की होती है, एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे तो H2CO3 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कार्बोनिक एसिड जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है तो H2CO3 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए फास्फोरिक एसिड जो होता है, फास्फोरिक एसिड का मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन ले लिया और फास्फेट ले लिया। क्या ले लिया, फास्फेट। अब देखिए फास्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए तो ये क्या बनाए, H3PO4। क्या, H3PO4। ये कौन सा फार्मूला है, ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। आपसे कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होगा तो इसका केमिकल फार्मूला H3PO4 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमने एसिड को H+ आयन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे सारे क्या बने, एसिड बन गए। अगर हम एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCl होता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो HNO3 होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो H2SO4 होता है। कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो H2CO3 होता है। अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो H3PO4 होता है। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या होगा, OH- हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब देखिए पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है और OH है। तो अगर हमने पोटेशियम का रिएक्शन किसके साथ कर दिया, OH के साथ कर दिया तो ये क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर हमने सोडियम का रिएक्शन OH के साथ कर दिया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम कैल्शियम का रिएक्शन OH के साथ करते हैं। आपको पता है कि OH की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है। एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, Ca1 आ जाएगा, OH2 आएगा। 1 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे तो ये CaOH2, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब OH क्या है, एक रेडिकल है, इसलिए इसको किस में रखना पड़ेगा, इसको हमको किस में रखना पड़ेगा, हमको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। अब आगे देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। एक तरफ जिंक लेते हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, जिंक OH का होल ट्वाइस। अब देखिए तो जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला क्या होगा, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम। एक तरफ क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, दूसरी तरफ OH लेते हैं। अब देखिए एक दूसरे से मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। OH की कितनी होती है, 1। एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। अब देखिए साल्ट की भी बात करते हैं। अब साल्ट में देखते हैं तो साल्ट में कुछ यहाँ पे नेम गिवन है, उनका हम देख लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। वॉशिंग सोडा, जो हम कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मतलब धुलने के लिए सोडा का यूज करते हैं, उसमें उसका केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3.H2O। अब कहने का मतलब क्या है, Na2 सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ क्या मिल जाए, थोड़ा सा वाटर मिल जाए, ठीक है। कितना वाटर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मिलने से क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो Na सोडियम बाई कार्बोनेट, तो Na, अब बाई जब पहले आ जाता है तो H पहले आ जाएगा तो बाई CO3। अब देखिए NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है और ये किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का फार्मूला है, ठीक है। किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का है। आगे हम देखते हैं CuSO4.5H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लू बिट्रल है इसका फार्मूला, ये साल्ट है, इसका फार्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट है और इसका फार्मूला CuSO4.5H2O है, ठीक है। आगे देखते हैं
जो इप्सम साल्ट है, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4.7H2O। क्या है, MgSO4.7H2O। आगे देखते हैं कि जो ग्रीन वाइट्रल है उसमें क्या, ये ब्लू था, ये ग्रीन है, ग्रीन में क्या होगा, FeSO4.7H2O। मतलब क्या है कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है FeSO4.7H2O है। ठीक, अब आगे देखते हैं, गैस की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, H2 से। नाइट्रोजन गैस को N2 से, ऑक्सीजन को O2 से, क्लोरीन को Cl2 से, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl से करते हैं। अमोनिया, अब यहाँ पे देखिए, अमोनिया जो है NH3, अमोनिया के लिए हम क्या लिखते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है, कार्बन डाई का मतलब क्या होता है, 2 से है, तो कार्बन डाई ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो के लिए हम ऑक्सीजन के कितने एटम रखेंगे, 1 एटम रखेंगे। तो NO जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और इसी को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला था, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NO। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, N2O जो होता है ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। देखिए, अगर देखिए NO था तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, अगर NO2 होता तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, N2O है, मतलब कि 2 N के पहले, मतलब 2 में है, N के साथ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। और इसी को क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, N2O। क्या होगा, N2O। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, डाई की बात की जा रही है, ऑक्सीजन होगा, कितना होगा, डाई है तो 2 होगा, तो NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, अब सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर होना ही है, डाई है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्साइड है तो SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, SO2। यहाँ तक आई होप आपको वीडियो, ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनका नाम देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चाक आप लोग देखें ना, मार्बल, जो मार्बल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, और ये क्या फार्मूला बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, चाक बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। आगे क्या है, सैंड है। सैंड में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो सिलिकॉन तो होना ही होगा, डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन होगा, कितना है, 2 है तो 2 लगाना पड़ेगा। तो SI सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्सीजन और 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाएगा, इसी को सैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। अब आगे देखते हैं कि जो केन शुगर है, तो केन शुगर में क्या चीज़ें होती हैं, केन शुगर में का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो केन शुगर जो है उसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसमें भी कार्बन के एलिमेंट हैं
और किसके हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब विनेगर की बात करते हैं। विनेगर जो होता है इसी को क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है। एसिड है तो एसिड में हमने बताया था OH होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो CH3 है, COOH, तो विनेगर का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसको कौन सा होता है, CH3COOH। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3OH। क्या होता है, CH3OH होता है। ये केमिकल फार्मूला है, किसका फार्मूला है, मेथेनॉल का है। इसके अलावा हम देखें एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल जो है ये क्या है, C2H5OH, C2H5OH। अब देखिए C2H5 जो है ये एथेनॉल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, एथेनॉल। तो एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है C2H5OH है। आगे हम देखते हैं कि बेंजीन। क्या है, बेंजीन। तो जो बेंजीन है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H6। क्या है, C6H6 जो है ये केमिकल फार्मूला है, किसका, बेंजीन का है। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, मतलब क्या है कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए कि जो कास्टिक सोडा होता है, क्या होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NaOH। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं कि जो कास्टिक पोटास है। अब देखिए कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं, कास्टिक पोटास जो है KOH को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, KOH को बोलते हैं। कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, रॉक साल्ट की बात करें, सिंपल साल्ट की बात करें जो हम खाने में यूज करते हैं, वो कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl जो है ये क्या है, रॉक साल्ट है, सिंपल साल्ट है। इसका फार्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे हम देखते हैं कि जो लिथराज है इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है, PbO, मतलब क्या, लेड ऑक्साइड। तो PbO जो है ये लिथराज का केमिकल फार्मूला है, इसको लेड ऑक्साइड बोलेंगे। आगे देखते हैं कि जो नाइट्री है इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका फार्मूला है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इससे अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तब तक के लिए नमस्कार।